हेलो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था के टॉप 45 क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आप इतने क्वेश्चंस याद कर लेते हो तो एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपको एक पेपर में ज़रूर देखने को मिल सकता है अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो। तो चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए दिया है कि ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, गलत है। अगला है कि चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों का प्रशिक्षण देना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगर पंचायती राज का है, अगर विकेंद्रीकरण दिया है तो वही विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, गलत। जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, ये भी गलत है। लास्ट क्वेश्चन आंसर है कि जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना, यही पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संशोधन का संबंध किससे है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। नगर पालिका नगर निगम से है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम। ऑप्शन नंबर द इसका राइट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज अधिनियम से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसमें की गई है। 4 विकल्प दिए हैं, आप लोग बता सकते हो किसमें पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना की गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांतों में दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की है। आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन या चुनाव आयोग। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खंड स्तर पर पंचायत समिति एक डैश डैश है। खंड स्तर पर पंचायत समिति दोस्तों क्या है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण, सलाहकार निकाय। तो याद रखिएगा दोस्तों क्या होती है, परामर्शदात्री समिति होती है खंड स्तर पर पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। किस संशोधन के तहत दोस्तों की गई थी, ये आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो कि ये क्वेश्चन हमको पहले से आता है। तो दोस्तों वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थीं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं पंचायती राज संस्थाएं। तो दोस्तों 8 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है दोस्तों, मेला एवं बाजार कर। यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये कोई भी चीज़ें ग्राम पंचायत में नहीं आती हैं। मेला एवं बाजार दोस्तों ग्राम पंचायतों की आय के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। मगर मतलब क्या दोस्तों, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, सभापति कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं या कोई नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, मेयर। दोस्तों नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर बोलते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ है। शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब शक्तियों का विभाजन होता है शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो याद रखिएगा वो होता है दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यही दोस्तों जिला परिषद का मुख्य अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया जाए।
बहुत ही अच्छा और रटा हुआ क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता, इन्होंने ही दोस्तों पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की व्यवस्था की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर शुरू की गई थी, ये भी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, और दोस्तों राजस्थान के नागौर ज़िले से ये शुरू की गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 14 कि किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय से बदलकर द्विस्तरीय में किया जाए। तो त्रिस्तरीय पहले भी बताया था, बलवंत राय मेहता ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। अशोक मेहता ने दोस्तों इसे द्विस्तरीय करने का प्रयास किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी। कौन सी समिति थी दोस्तों जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी। तो आप लोग जानते हो तो ज़रूर कमेंट करो कि ये क्वेश्चन हमें पहले से कंफर्म आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। इसने दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश की थी। और अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के विषय को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। स्थानीय स्वशासन के विषय को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन को किस सूची में शामिल किया गया है। अब बात हो रही है स्थानीय स्वशासन की। तो स्थानीय स्वशासन किस सूची में है, राज्य सूची या संघ सूची या समवर्ती सूची। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची। स्थानीय स्वशासन जो है दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। आप लोग कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपके 45 क्वेश्चन में कितने सही हुए। अगला क्वेश्चन है कि 72वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 72वां पंचायती राज से संबंधित है, तो 73वां किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये संबंधित है नगर निकाय से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का पहला नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया था। तो राइट आंसर मद्रास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। क्वेश्चन जो है वीडियो लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों की गठन का निर्देश देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। तो ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में जानकारी देता है। तो अगला क्वेश्चन है कथन वाला कि 73वें संविधान संशोधन विधेयक से ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। कारण है कि बलवंत राय मेहता ने ग्राम सभा को संवैधानिक बनाने का औपचारिक उल्लेख किया था। तो दोस्तों क्या है, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो क्या है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, कथन सत्य है लेकिन कारण इसका असत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है। 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 3 दोस्तों विकल्प दिए हैं कि इसमें संविधान की नई अनुसूची जोड़ने का प्रावधान किया गया है, और दूसरा है कि इसमें नगर पालिकाओं के कार्य संचालन को पुनर्गठित किया गया है। तीसरा है कि इसमें नगर पालिकाओं में महिलाओं और अनुसूचित जातियों की आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आप लोग जानते हो तो इसमें कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, 1 और 2, 2 और 3। दोस्तों याद रखिएगा इसमें सभी विकल्प सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक परिवर्तनशील क्षेत्र के स्थानीय निकाय को जाना जाता है। एक परिवर्तनशील क्षेत्र के स्थानीय निकाय को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा नगर पंचायत के रूप में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक परिवर्तनशील क्षेत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की नगर पालिकाओं की कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु
1955 में बीकानेर में राजस्थान में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। वर्तमान में यह कहाँ पर है? तो वर्तमान में दोस्तों यह कहाँ पर है? पहले तो बीकानेर में स्थापित की गई थी, तो वर्तमान में कहाँ पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में ये जयपुर में है, जो नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्कूल क्या है? तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्कूल है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत में सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत में सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो याद रखिएगा, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है पंचायत में सरपंच का चुनाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत राज के बारे में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में कौन सा एक अंग नहीं था? तो कौन सा एक अंग नहीं था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर राज्य परिषद। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत दिया है, बाद बाकी सभी विकल्प सही दिए हैं। राज्य स्तर पर थोड़े ना होता है, 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों अशोक मेहता तो है, बलवंत राय मेहता समिति भी है, और 2 में आप लोगों को डाउट होगा कि कौन सी संथानम समिति या वीके राव समिति। तो दोस्तों जो संथानम समिति है ये दोस्तों पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बाद बाकी ये तीनों समितियां जो हैं पंचायती राज से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सा कथन असत्य है? तो 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों जिला परिषद की इकाई को पंचायत कहते हैं, गलत। अगला है कि पंचायत समिति की इकाई को पंचायत कहते हैं, ये सही है। अगला है कि ग्राम सभा की गई पंचायत को क्या कहते हैं? ग्राम सभा की गई पंचायत। दोस्तों ये कुछ गलत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? सभी ग्राम पंचायत के सरपंच या पंचायत समिति के सदस्य। दोस्तों यही राइट हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य। यही दोस्तों पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित की गई। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो अधिकतम सदस्य संख्या तो याद रखिएगा वो है 15। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये दोस्तों अधिकतम सदस्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय क्या है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय क्या है? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य, साधन एवं मान्यता। यही दोस्तों इसका कल्पना का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की? याद रखिएगा, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय बताई थी और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय बताई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? दोस्तों महिलाओं के लिए 1/3 सीटों की गारंटी कौन देता है? तो 4 विकल्प दिए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भूलने वाला क्वेश्चन है, इसको आप लिख के याद कीजिएगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 243 घ। ये दोस्तों महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए 1/3 की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा काल पंचायती राज का संकट काल कहलाता है? तो कौन सा दोस्तों समय है जो पंचायती राज का संकट काल कहलाता है? तो राइट आंसर है 1960 से 70 का काल। इसे दोस्तों पंचायती राज का संकट काल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों उस समय भारत बहुत ही गरीबी की स्थिति में आ चुका था। अगला है कि 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अब दोस्तों बात हो रही 4 स्तरीय की। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी GVK राव समिति। 2 स्तरीय आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1959 को देश में सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आरंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागौर। नागौर से सर्वप्रथम दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बात की जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में नगर निगम स्थापित किया गया था कब?
ये दोस्तों स्थापित किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का सरपंच अपना त्यागपत्र लिखित एवं हस्ताक्षरित रूप में किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ग्राम पंचायत का सरपंच अपना त्यागपत्र लिखित एवं हस्ताक्षरित रूप में किसे प्रस्तुत करता है? दोस्तों किसे करता है? ये करता है विकास अधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उप प्रधान अपना त्यागपत्र प्रधान को देता है, जबकि प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखता है दोस्तों ये जिला प्रमुख को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बार बैठक आयोजित करना अनिवार्य है? तो पंचायत समिति द्वारा प्रत्येक माह में कितनी बैठक आयोजित करना अनिवार्य है? तो कम से कम कितनी दोस्तों? 0, 1, 2, 3। तो राइट आंसर है 1 बैठक करना अनिवार्य है प्रत्येक माह में। अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य के कार्य में सम्मिलित नहीं है। कल्याणकारी राज्य के कार्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आप लोग जानते हो आतंकवाद का उन्मूलन, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजना या उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है? तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कल्याणकारी राज्य के कार्य में सम्मिलित नहीं है। बाद बाकी ये सभी चीज़ें सम्मिलित हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कार्य स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करते हैं? कौन सा कार्य है जो स्थानीय सरकारी निकाय कार्य नहीं करते हैं? तो राइट आंसर है शांति व्यवस्था की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी सड़क व पुल का निर्माण, जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण, स्वास्थ्य एवं सफाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति व्यवस्था की स्थापना। दोस्तों ये कार्य स्थानीय सरकार निकाय नहीं करते हैं। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और पहले से ये भी बताइए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।